कोई दो शब्द कहने वाले नहीं? कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय जय माता सरस्वती जय जय गजबदन गणेश जय जय मैया लक्ष्मी जय जय भारत देश जय जय भारत देश। एक मिनट भगवान का नाम लेते हैं, मैं आगे बोलूंगा आपसे पूछेंगे। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्यावर रामचंद्र भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की श्री आदेवी माता की श्री कुबाजी महाराज की गौ माता की सत्य सनातन धर्म की सत्य सनातन धर्म की। मुंबई महानगर में आयोजित इस धर्म सभा में विराजमान समाज के समस्त अग्रगण्य पिता तुल्य बुजुर्गों और जो जोश से भरी हुई हुआ तरुणाई, आप सबको सादर अभिवादन पूर्वक जय श्री कृष्ण। विराज जाओ। सज्जनों, मुंबई महानगर में कई बार आना हुआ है, पर सामाजिक कार्य को लेकर के किसी
विशेष प्रयोजन को लेकर के ये पहली बार सभा कर रहे हैं। शुरुआत में एक बार जब ये रफ्सा ने बताया कि काम की शुरुआत की, उस समय हम मुंबई आए थे तो इतना ज़्यादा किसी से परिचय था नहीं, केवल सांचौर वालों से परिचय था। और सांचौर वालों को जैसे ही हमने कहा कि हम आ रहे हैं तो इन्होंने रामवाड़ी में फटाफट व्यवस्था की। एक ही दिन में हम शनिवार को आए, रविवार को कार्यक्रम हुआ और रविवार को कार्यक्रम में कम समय में ही सारे लोग इकट्ठे हो गए। तो हमने केवल बात ही रखी कि इस प्रकार से हमने कार्य का शुभारंभ किया है और आप सबका उसमें सहयोग चाहिए। जैसे इनको कहा, हमने पैसों की बात नहीं की। फिर बाद में अलग से 15-20 लोगों को बैठाया और हमने कहा कोई कार्यक्रम करते हैं तो बिना रुपया तो कार्यक्रम होता नहीं, धन तो चाहिए, तो आप लोग उधार दीजिए। तो ये किशन जी बैठे थे, गणेश जी थे और भी प्रभु जी, उड़ा जी, 8-10 कार्यकर्ता थे। इनको कहा तो इन्होंने कहा महाराज जी 15-20 जने थे, महाराज जी जितना लिखना हो हमारा उतना लिख दो। हमने अपनी इच्छा से जितना लिखना था लिख दिया, कह के उधार लेके गए थे। आज 4 साल हो गए, अभी तक इनको लौटाया नहीं गया। तो फिर दोबारा आए तो भीलमाल क्षेत्र के लोगों को कहा, उन्होंने व्यवस्था की। एक हमारे भीलमाल के गोदाराम जी है, बादलडा के हैं, उनको हमने कहा तो उन्होंने कहा गुरुजी आप बोलो कितना करना है। तो हमने जितना बताया, बोले आज से व्यवस्था है, आप जब इच्छा हो तो मंगा लें। तुम्हारे सहयोग के लिए तो ये पहली बार ये आयोजन किया है और आप सबको कुछ जानकारियां भी देनी है, कार्यक्रम से अवगत भी कराना है, आप सबको जोड़ना भी है। उसके लिए आज हम सभी इकट्ठे हुए हैं। थोड़ी देर के लिए मानव जीवन की धन्यता, मानव शरीर क्यों मिला है, इसके लिए हमको क्या करना है, थोड़ी चर्चा करके फिर श्रीपति धाम का उद्देश्य और उसके लिए हम सबको क्या क्या भूमिका निभानी आदि बातों आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। हम सभी परम सौभाग्यशाली कि हमको मनुष्य का शरीर मिला है और मनुष्य का शरीर भी भारत की पुण्य भूमि में मिला। उसमें भी कुमार जैसे पवित्र कुल में हमारा जन्म हुआ है, हमारा अहोभाग्य। सज्जनों, मनुष्य शरीर ऐसे नहीं मिला है। दुर्लभो मानुष देहो देही नाम क्षण भंगुर। ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है और क्षण भंगुर है, पता नहीं कब नष्ट हो जाए। ये शरीर का किसी को भरोसा है कि मैं 100 साल तक जीऊंगा? कोई भरोसा नहीं। मृत्यु सबकी शाश्वत है, मरना सबको है। जिसने जन्म लिया है इस धरती पर, उनको मरना सबको दुर्लभ है और भगवान ने करुणा करके दिया। कब हो करुणा कर नरतनु देही देत ईश बिन हेतु सने। ये जीव अलग अलग शरीर बदलता है, अलग अलग शरीर बदलता है। जीव तो मरता नहीं, तो अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये तो अजन्मा है, ये तो कभी मरता ही नहीं है, केवल शरीर बदलता है। जैसे हम लोग कपड़ा बदलते हैं, ऐसे ये जीव शरीर बदलता है। जब ये शरीर बदलता है, एक को छोड़ता है, दूसरे को धारण करता है, तब ये जीव बहुत कष्ट पाता है। तब ये भगवान से प्रार्थना करता है, ईश्वर अब की बार मुझे ऐसा शरीर दो जिससे मैं मुक्त हो जाऊं। बार बार मुझे जन्मना मरना, जन्मना मरना, जन्मना मरना, इससे मुक्त हो जाऊं। तो भगवान करुणा करके मनुष्य का शरीर देते। और भगवान ने मनुष्य का शरीर किस लिए दिया है? मनुष्य का शरीर भगवान ने भजन करने के लिए दिया, भगवान का नाम लेने के लिए दिया है, सेवा करने के लिए दिया है। आप सब कहोगे महाराज जी भगवान का भजन करेंगे तो फिर धंधा कौन करेगा? धंधा कौन करेगा? परिवार कौन पालेगा? आपका एक प्रश्न हो सकता है।
धंधा भी करो, परिवार भी पालो, अपने कर्तव्य का निर्वहन भी करो, पर ये याद रखो कि भगवान का दिया हुआ शरीर है, इससे कुछ न कुछ भजन हो जाए। भजन करके आप धंधा करोगे तो धंधा भी अच्छा करोगे, भगवान का नाम लेकर के व्यापार करोगे तो व्यापार भी अच्छा करोगे, भगवान का नाम लेकर के नौकरी करोगे तो नौकरी भी अच्छी करोगे। करके तो देखो। हम लोग केवल, मैं ऐसा मत समझना आपके महाराज जी तो व्यापार का विरोध करते हैं, ऐसा नहीं। अब देखो, आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हो आप लोग स्वास्थ्य का ध्यान, केवल व्यापार 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 व्यापार। अच्छा, इसकी आवाज थोड़ी बढ़ा दो। हम लोग केवल व्यापार 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 व्यापार, हमने कभी स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं दिया। स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देते हो आप? कभी नहीं देते स्वास्थ्य की तरफ ध्यान। अगर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हम सब काम अच्छे कर पाएंगे। हम लोग कपड़ा पहनते हैं 1000 रुपये का, शर्ट लाएंगे 2000 का, पैंट लाएंगे 2000 का, बूट लाएंगे 2000 के, और खाने पीने की चीजों की तरफ कभी ध्यान दिया कि हम क्या खा रहे हैं? लारी पे खड़े रह के पता नहीं क्या खा लेते हैं, किसी भोज में जाते वहां पर पता नहीं क्या अंटरम संटरम कचरा पटा खा लेते हैं। तो सबसे पहले स्वास्थ्य, जिसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा उनका सब कुछ अच्छा रहेगा। फिर सुबह जल्दी उठना चाहिए, सुबह जल्दी नहीं उठते। हमारी एक दिनचर्या होनी चाहिए, हम दिनचर्या का पालन ही नहीं करते हैं। केवल व्यापार 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 भी करना है, पर पहले स्वास्थ्य। अच्छा स्वास्थ्य रहेगा तो व्यापार भी लंबे समय तक करेंगे। इसलिए स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दीजिए। हम स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं दे पाते, हम भगवान का नाम नहीं ले पाते, हम सेवा नहीं कर पाते, हम लोग परिवार की तरफ भी ध्यान नहीं दे पाते, परिवार की तरफ भी, बच्चों को भी ढंग से नहीं संभाल पाते। सुबह उठ के जब अपन जगते हैं उससे पहले बच्चे स्कूल चले जाते हैं, और हम लोग आते हैं तो बच्चे सो जाते हैं। बच्चों से मिले कब? हमको कोई बता रहा था, महाराज जी अमुक जगह तो ऐसा है कि पिताजी मिलते हैं तो बच्चे कहते हैं कौन से रविवार वाले पिताजी। अब वो बच्चों को रविवार को ढंग से मिलते हैं, बाकी तो सुबह बच्चे चले जाए, शाम को आए तो बच्चे सो जाए। माने सब परिवार हम नहीं, पर ज्यादा जिनका व्यस्त जीवन है उसमें ऐसा देखने को मिलता है। पर ऐसा नहीं, जीवन जीना है, आनंद से जीना है, जीवन को आनंद में जियो। ऐसा नहीं परेशानी में जीवन नहीं जीना, आनंद में जीवन जीना। व्यापार भी करना है तो भगवान का मान के व्यापार करना है। हम किसका कार्य कर रहे हैं? भगवान का कार्य कर रहे हैं, चाहे भले अपने लिए कर रहे हैं, पर सब काम भगवान के लिए निमित्त करना। एक सेठ जी थे तो ये घर किनका? बोले भगवान का। दुकान किनकी? भगवान का। गाड़ी किनकी? भगवान की। और मकान में गए तो मंदिर किनका? बोले भगवान का। और इसमें बैठे वो? बोले मेरा। तो जब भगवान अपने हो गए तो सब अपना हो गया। तो हम जो कार्य करें भगवान के निमित्त करें। हमको तो कई बार ऐसा लगता है भगवान कि भगवान ने ऐसा देव दुर्लभ शरीर दिया है, जिसको प्राप्त करने के लिए देवता भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमको मनुष्य का शरीर मिले। ऐसा देव दुर्लभ शरीर, उसको हम एकदम पत्थर की तरह बर्बाद कर रहे हैं, एकदम क्या कौड़ी की तरह बर्बाद कर रहे हैं। ध्यान भी नहीं देते हम इसमें क्या क्या डाल देते हैं। माधु जी कह रहे थे कि नशा पता नहीं करना चाहिए। भगवान हम तो लगे ही 4-5 विषय लेकर के समाज में। हम तो समाज में आए इसलिए कि समाज का कुछ अच्छा भला हो जाए, बाकी जहाँ थे वहाँ कोई क्या कमी थी? सब कुछ था, पर फिर भी हमको लगा कि जिस समाज में हमारा जन्म हुआ है उस समाज का हमारे ऊपर कर्जा है, तो हमको लगा कि हम कर्जा कैसे उतारे? समाज की सेवा करके उतारे। समाज की सेवा कैसे करें? जो समाज में नहीं है उनको लाना, जो बुराइयां हैं उनको मिटाना। फिर हमको लगा कि समाज 3-4 भागों में बटा हुआ है, तो हमने कहा कि अब हम सरिया देवी धाम रखेंगे तो मारू कुमार नहीं आएंगे, वो कोबाजी महाराज को मानते वो नहीं आएंगे, तो बड़े प्रजापतियों का है। अब कोबाजी धाम रख लेंगे तो सरिया देवी को मानने वाले नहीं आएंगे, और कोई नाम रख लेंगे तो और कोई नहीं आएंगे। तो हमने ऐसा करो, भगवान नारायण सबके, श्री माने लक्ष्मी, लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। उनके पति कौन है? भगवान नारायण, श्रीपति, लक्ष्मी के पति। अब ये
विष्णु से ही सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। भगवान विष्णु सबका पालन पोषण करते हैं और भगवान विष्णु में सब समा जाते हैं। इसलिए हमने कहा मूल ही पकड़ा दो, शाखाएं तो अपने आप आती रहेगी। इसलिए श्रीपति धाम नाम रखा। बड़ी विडंबना है समाज में। आज ही हम बैठे थे, फोन आया आज ही। मैंने कहा भाई तेरा नाम क्या है, नाम बता पहले। बोले नाम बलेरा कोई। मैंने कहा बिना नाम के लोगों से बात ही नहीं करते। आपने बोले कुमावत समाज कैसे लिखा है, किसी से पूछा है? मैंने कहा तू ठेकेदार है क्या, तेरे को पूछे? अब ऐसे लोग होते हैं सिर फिरे, उनका यही काम है विवाद पैदा करना। हमने कहा हमारा काम विवाद पैदा करना नहीं है, हमारा काम तो विवाद मिटाना। हमने कहा कि सबको एक मंच पर इसलिए लाना है कि एक मंच पर आएंगे तो बहुत अच्छा कार्य होगा। हमने तो यही निवेदन किया कि आपके रीति रिवाज जो वो है वैसे ही रखो। आप नाते रिश्ते जहाँ करते हो वही करो। आपके स्थानीय संगठन है उसको है वैसे रखो और भी अच्छे बढ़ाओ। उसमें कहीं आपको समझौता नहीं करना। मैं कहीं नहीं कहता हूँ कि आप उसमें ब्याह कर लो। अब बच्ची तो भाई के कहने से नहीं देता, उसको ठीक लगेगा वही देता है। तो नाते रिश्ते ऐसे ही करो, अपने रीति रिवाज है वैसे ही रखो, अपने स्थानीय संगठन है उसको है वैसे ही रखो। केवल एक समाज के नाम से धर्म ध्वज के नीचे आ जाओ बस, और कुछ नहीं। उसमें तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पर विडंबना यह है कि उसको भी लोग तोड़ने का प्रयास करते हैं। दूसरे लोगों को ईर्ष्या होती है कहीं एक न हो जाए, एक हो जाए तो उनकी शक्ति बढ़ जाएगी। इसलिए वो हमको भ्रमित करते हैं, और भ्रमित भी ऐसा करते हैं एकदम क्या कहूँ, एकदम भ्रमित हो जाते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसलिए सज्जनों, हम तो समाज में 5 विषय लेकर के आए कि समाज में अच्छे संस्कार हो, समाज में अच्छी शिक्षा हो, समाज में नशाबंदी हो, समाज में समृद्धि हो, समाज में स्वावलंबन हो, और ऐसे समाज का सुंदर संगठन हो। अब ये कौन नहीं चाहता होगा, ये विषय कौन नहीं चाहते? हम सभी चाहते हैं। तो जनाब, इस कार्य को करने के लिए त्याग करना पड़ेगा। इस कार्य को करने के लिए हम सबको लगना पड़ेगा। हम लोगों को दूरियां इधर उधर का सब मिटाना पड़ेगा भगवान। अब कई बार तो मैं सोचता हूँ कि क्या करें। भगवान ने कई बार, आप बुरा मत मानना, सब व्यापारी लोग विराजे हो, भरे मंचों से मैंने बात कही है। पता नहीं भगवान को कुमारों ने सोचने की शक्ति कम दी। एक व्यक्ति उनको मिले कि बाबू जी, मैंने कहा हाँ। बोले भगवान भी हमारे साथ में पक्षपात करते हैं। मैंने कहा क्यों? जैसे कि ऊपर से तय होता है कि कुमार के समाज में जन्म देना है, तो भगवान स्क्रू ढीला कर देते हैं। माने उनकी पीड़ा वाजिब थी, हंसी की बात नहीं। वाजिब पीड़ा ये थी कि हम सोचते नहीं कि मुझे किसका साथ देना चाहिए, किसका साथ नहीं देना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, मुझे किसका कहना मानना चाहिए, किसका कहना नहीं मानना चाहिए, मुझे कहाँ सहयोग करना चाहिए, कहाँ सहयोग नहीं करना चाहिए, कौन मेरा भला कर सकता है, कौन मेरा बुरा कर सकता है, मैं क्या करूं और क्या न करूं। ये सामाजिक स्तर पे हम लोग नहीं सोचते। व्यक्तिगत स्तर पे तो खूब सोचते होंगे, पर सामाजिक स्तर पे हम लोग ये सोचने लग जाए तो मुझे नहीं लगता है कोई काम समाज का अधूरा रह जाए। क्या करें, बड़ी विडंबना है। कई बार तो मन में इतनी निराशा आती है कि हम लोग कहाँ खड़े, अन्य समाज तो कहाँ चले गए, हम किस स्थिति पे खड़े हैं, ऐसा मन में कई बार निराशा आती है। एक बार तो मुझे ऐसी निराशा आई, अपने सासुर में ही चौधरी समाज का वो बड़ा उद्घाटन था, उसका छात्रावास का कॉलेज बना, कॉलेज का उद्घाटन मैंने लाइव देखा कार्यक्रम। उन लोगों ने जो जो बातें बताई तो मुझे लगा कि ये कहाँ पहुंच गए, हम कहाँ खड़े हैं। मैंने कहा कि अरे कहाँ गलत जगह आ गए, ऐसे तो अच्छा था, जहाँ थे वहीं बढ़िया था। कई बार मन में आता है कि कहाँ गलत जगह जन्म ले लिया। कहीं देवासी के घर में जन्मे होते, कहीं गुजर के घर में जन्मे होते, तो मानते तो सही लोग सारे, कैसे मनाना रहा। ऐसा मन में निराशा आती है, कभी कभी तो घोर निराशा आ जाती है कि हम समाज के कार्य के लिए लगे, हमारा क्या स्वार्थ है इसमें।
आज मैं रात दिन दौड़ रहा हूं तो मेरा क्या स्वार्थ है? कोई बता सकता है मेरा क्या स्वार्थ है? अब आपको मैं ईमानदारी से बताऊं, जब गर्मियों के समय में कार्यक्रम होते हैं, हम 2 घंटे से ज्यादा विश्राम ही नहीं कर पाते। शाम को 2 बजे रात्रि में आए, सुबह 7 बजे निकलना, और वो भी टिफिन साथ में बना के लेके निकलते हैं। रास्ते में कहीं अनुकूलता मिलेगी वहां भोजन कर लेंगे कहीं, क्योंकि हमारा नियम है गोवर्त का, लहसुन प्याज लेते नहीं, गोवर्त गाय का घी से बनी हुई चीज लेते, हर जगह उपलब्ध होती ही नहीं। तो मैंने कहा किसी को क्यों परेशान करना, उससे अच्छा साथ में लेके चलो। तुम रात दिन दौड़ रहे, किसके लिए दौड़ रहे? क्या मैं एक जगह बैठ के भजन करता तो मेरे 2 समय की रोटी, पर हमको लगा कि नहीं, ये शरीर मिला है, ये समाज का शरीर है, और समाज की सेवा में लग जाए, चाहे भले। अब इसका उपयोग कैसे करना वो आपके ऊपर निर्भर है। आप इसका चाहे जैसा उपयोग कर सकते हैं। हमने तो इस शरीर को समाज की सेवा में समर्पित कर दिया है, अब आप इसका जैसे उपयोग करना उस उपयोग। और ईमानदारी से आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग, हमने तो कहा कि इतने समय तक आपने अन्य लोगों की बातें मानी होगी, बहुत सारे लोगों को आपने कहना किया होगा। अभी 5 साल के लिए मेरा कहना मान लो और मेरी बात को मान लो। मैं जहां कहूं वहां आप खड़े हो जाओ, मैं कहूं ऐसे आप कर लो। मैं आपको गलत दिशा में नहीं ले जाऊंगा, कहीं मेरा व्यक्तिगत आपको पांव नहीं दबाऊंगा, कपड़े नहीं धुलवाऊंगा, मेरा व्यक्तिगत कहीं आपसे सेवा नहीं लूंगा। समाज के सेवा के लिए आपको निवेदन करूंगा, 5 साल के लिए मेरा कहना मान लो। मैं साधु हूं, गलत दिशा में नहीं ले जाऊंगा, और कहीं आपका बुरा लगे ऐसा नहीं करूंगा। और एक दिन ऐसा आएगा जो गर्व से अन्य समाज भी कहेंगे, कार्य करना हो तो कुमार समाज की तरफ। ऐसी स्थिति में हम जा सकते हैं, पर उस रास्ते पे चले तो। अब मैं तो आपको निवेदन कर सकता हूं, मैं आपको मार्गदर्शन दे सकता हूं, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं, पर चलना तो आपको पड़ेगा, कहना तो आपको मानना पड़ेगा। और बिना चले तो कोई पथ थोड़ा ही तय होता है, तय नहीं होता। हम बात कर रहे थे संस्कारों की। हमारे समाज में संस्कारों का अभी भी अभाव है। बहुत सारे परिवार वो संतों से जुड़े हुए नहीं है। कल एक कार्यकर्ता हमको कह रहे थे कि महाराज जी, किसी घर में संत आते तो लोग कहते हैं इनके घर में तो बाबा आवे। लो, ये सोच लोगों की कह रहे हैं हमारे घर तो बाबा आवे। तो संत किसके घर में आवे? जिनके घर के भाग्य होते हुए उनके घर में संत आवे। भगवान को तो हमने पता नहीं देखे या नहीं देखे, पर संत और भगवान के चलते फिरते विग्रह। संत तो कृपा करके मिलते हैं। ऐसा कहा गया है शास्त्र में, मनुष्य का शरीर मिलना दुर्लभ, उसमें भारत की पुण्य भूमि में मिलना दुर्लभ, उसमें सनातन हिंदू के घर में दुर्लभ, और उसमें भी किसी संत महापुरुष का सानिध्य मिल जाए, ये अत्यंत दुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ है। अब जब संस्कार होंगे तो संतों को देख के ऐसे बुलाने नहीं पड़ते। अब संस्कार होवे तो संत नहीं पता लगे कि हमारे संत आए तो दौड़ दौड़ के लोग तो आवे, पर संस्कारों का अभाव है। संतों के प्रति ऐसा भाव नहीं, कार्य के प्रति ऐसा भाव नहीं, कार्य के प्रति समर्पण नहीं। उसके लिए हम सबको प्रयास करना पड़ेगा। हम तो लगे कि समाज में अच्छे संस्कार आवे, समाज का, अपने प्रजापति समाज का बच्चा कहीं खड़ा हो और वो अभिवादन करे, तब लगना चाहिए कि हमारा का बच्चा लग रहा है। हमारे समाज का कोई बच्चा खड़ा हो और वो आपस में बात करे तो लगना चाहिए कि कुमार समाज का बच्चा है। हम कहीं खड़े हो ना, आपस में हमारा व्यवहार देख के लोग कहते हैं कि अमुक समाज का बच्चा है। ऐसे संस्कार होने चाहिए। जिसमें संस्कार होंगे वो भगवान का भक्त होगा, जिसमें संस्कार होंगे वो माता पिता की सेवा करेगा, जिसमें संस्कार होंगे वो सत्संग में जाएगा, सत्संग में बैठेगा, और जिसमें संस्कार होगा वो समाज की सेवा करेगा, जिसमें संस्कार होगा वो राष्ट्र की सेवा करेगा। अगर संस्कार नहीं होंगे तो सज्जनों कुछ नहीं करेगा। पधार जाओ महाराज जी, आगे पधार जाओ। आसन बिछा, चादर बिछा। गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज की
सियावर रामचंद्र भगवान की। सज्जनों, में निवेदन कर रहा था कि संस्कार हुए। आज आप लोग व्यापार करने के लिए पधारे हो, हम लोग अपनी मातृभूमि को भूलते जा रहे हैं। आपके घर में जो माता पिता विराजमान है, बहुत सारे परिवार यहाँ रहते हैं, माता पिता अकेले रहते हैं। हम लोग माता पिता को इतना ही पूछ लें, हम लोग माता पिता को इतना ही पूछ लें कि पिताजी प्रणाम, कैसे आप ठीक हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, ध्यान रखना, सर्दियां है। माता जी को शाम को इतना ही पूछ ले, आपने भोजन कर लिया, टाइम से भोजन करना, दवाई लेना, प्रसन्न हो जाएंगे। मेरा बेटा बाहर रहता है पर मुझे फोन करता है। और हमसे क्या चाहते हैं? संसार में कोई माता पिता का कर्जा नहीं उतार सकता, भगवान भी माता पिता का कर्जा नहीं उतार सकते। अगर हमारे माता पिता न होते तो क्या हम धरती पर होते? नहीं होते। पर आज ऐसी बहुत सारे कुपुत्र हैं जो अपने माँ बाप को नहीं चाहते, माता पिता के साथ रहना पसंद नहीं करते। माता पिता बीमार है तो उनको अस्पताल लेके नहीं जाएंगे, चिकित्सा नहीं कराएंगे, और उनको हाल चाल तो पूछना दूर रहा। तो ऐसे तो अच्छा था कि उनका बेटा ही न होता। इसलिए माँ बाप चाहे कैसी स्थिति में हो, उनकी सेवा करिए। आपका सहोदर भाई, सगा भाई, बहुत सारी जगह देखा जाता है सज्जनों, कटु सत्य निवेदन कर रहा हूं, हम लोग पता नहीं क्यों भाई को साथ नहीं देते, सगे भाई का क्यों सहयोग नहीं करते। कई जगह ऐसा देखा जाता है, सगा भाई तो एकदम पीड़ित अवस्था में, पर उनका सहयोग नहीं करते। पर जब कभी ऐसी परिस्थिति आएगी तो सगा भाई ही काम आएगा, पड़ोसी काम नहीं आएगा। आप यहाँ पर व्यापारी हो, आपकी मातृभूमि आपको याद रहनी चाहिए, आपकी जननी आपको याद रहनी चाहिए, आपके जन्मदाता आपको याद रहने चाहिए। आपका सहोदर भाई अगर कमजोर है तो उनको आप थोड़ा साथ दे दो, तो वो आपके समकक्ष नहीं आए पाएगा, पर आराम से अपना घर तो चला पाएगा, उसमें आपकी शोभा बढ़ेगी। आपके कमजोर भाई को देखेंगे नहीं, आपको देखेंगे तो कोई लोग कहेंगे इतना बड़ा हो गया तो क्या हो गया, इसका भाई तो ऐसे रहता है। इसलिए भाई का कभी दिल मत दुखाना। आपस में बंटवारा भी करो तो कोई बात नहीं, थोड़ा ज्यादा कोई हो जाए तो उसकी चिंता मत करना, जिसके भाग्य में लिखा है, और पुरुषार्थ करोगे तो प्राप्त हो जाएगा, कमी कोई नहीं रहेगी। पर भाई के साथ में कभी धोखा और विश्वासघात मत करना। भाई भाई होता है। कभी भी एक व्यक्ति हमको बोले, कहाँ थे हम, हाँ, एक व्यक्ति आए, वो हमको बोले कि महाराज जी मुझे कोई लड़ाई करने आए, तो उस समय मेरा भतीजा पास में खड़ा था, तो जैसे वो सामने आए तो भतीजा बोला कि देखो कोई आए तो मैं फिर खैर नहीं ऐसा कर दूंगा। बोले मेरा भाई का भतीजा न होता तो दूसरा कोई थोड़ा ही बोलता, तो पीड़ा भाई को ही होगी। इसलिए भाई का साथ दीजिए और माता पिता की सेवा करिए। गांव में जाओ तो गांव का पहले कोई छोटा मोटा कार्य हो तो उसमें सहयोग करिए। गांव में कोई गौशाला चलती हो तो वहां पर घास चारा उनकी सेवा में सहयोग करिए। सामाजिक कार्य में सहयोग करिए। ये कौन करेगा? जिसके अंदर संस्कार होंगे वो करेगा। अब संस्कार प्रणाम से ही प्रारंभ होते। आप ईमानदारी से बताना, हम लोग कभी प्रणाम करना सीखे हैं क्या? ईमानदारी से बताओ, हम लोगों को प्रणाम करना ही नहीं आता। हमको हमारे पास आओगे, इतने समय हो गया 4 साल, तो भी आगे घोड़ा पकड़े। अभी भी प्रणाम करने के तरीके बदल गए। अब पहले तो प्रणाम करते थे तो पंचांग प्रणाम करते थे, घुटना टेक के साधु के पास जाओ, घुटना टेक के प्रणाम करो। प्रणाम करने से क्या होता है? वो हमारे सभी के अंदर परमात्मा बैठे हैं, और झुकता कौन है? जिसके अंदर से अहंकार निकलता वो झुकता है। जैसे हमारे अंदर से अहंकार निकला तो भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं कि वाह, इतने समय के लिए तो अहंकार गया, इसलिए प्रणाम किया जाता है। विनम्रता किसको अच्छी नहीं लगती? विनम्रता सबको अच्छी रहती है। नानक नैना रहिए जैसे नैनी धूप, जाड़ जंखाड़ तो उखड़ गए और धूप खूब की खूब। द्रोह होती है, चाहे कितना बड़ा तूफान आवे, बड़े बड़े पौधे गिर जाएंगे, पर द्रोह के कुछ नहीं बिगड़ता, ऐसी कैसी रहती है, और जैसे तूफान गया वापस खड़ी। इसलिए विनम्र रहिए। प्रणाम कैसे करना? पहले तो साष्टांग लंबे पड़ के प्रणाम करते थे, बाद में दंडवत प्रणाम, बाद में आया पंचांग प्रणाम का।
फिर आया हाथ जोड़ने का, बाद में आया ऐसा, और अब एक नया तरीका आया प्रणाम करने का। वो कैसा करेंगे महाराज जी? बस ये प्रणाम हो गया भगवान। अब क्या करें, संस्कारों का अभाव है। अगर और मैं तो कहूं प्रणाम आप अपने जब भी किसी संत के पास जाओ, भगवान के मंदिर में जाओ, सत्संग में जाओ, कहीं जाओ, छोटे बच्चों को साथ लेकर के जाओ। आप तो जाते हो और घर में जाके आप बताते ही नहीं, आपकी देवियों को नहीं बताते हो, आपके बच्चों को नहीं बताते हो, जाके आए बस कहीं बात नहीं करेंगे। पहली बात तो अभी आगे परमात्मा ऐसा अवसर उपस्थित करेंगे तो सब परिवार कार्यक्रम करेंगे। हमने आज कार्यकर्ताओं से सभी से निवेदन किया कि जब भी अब की बार कार्यक्रम होगा तो बड़ा कार्यक्रम करेंगे, उसमें सब परिवार पूरे दिन का कार्यक्रम रखेंगे। अब वो ईश्वर कब कराएंगे वो ईश्वर के मर्जी। हमने भगवान संकल्प करके भगवान के चरणों में छोड़ दिया, अब ईश्वर की जब इच्छा होगी तब हो जाएगा। तो आप अपने बच्चों को मंदिर लेके जाओ, संतों के पास लेके जाओ, तो बचपन से संस्कार आएंगे। घर में एक छोटा सा गुल्लक रखो, छोटी छोटी बातें निवेदन कर रहा हूँ। घर में एक छोटा सा गुल्लक रखो, आपका छोटा पोता हो, आपका बच्चा हो, उनके हाथ से 5 रुपया 10 रुपया उस गुल्लक में रोज डलवाओ, तो उस बच्चे के मन में बचपन से देने के भाव आएंगे। जब वो पूछेगा कि पापा काय के लिए, दादाजी काय के लिए, बेटा धर्मादा है, तो धर्मादा काय के लिए होता है, किसी दूसरों के हित के लिए होता है। तो बचपन से धर्मात्मा बनेगा और बड़ा भामाशा बनेगा आगे जाके। बच्चों को बचपन से ये कहां से आएगा? संस्कारों से आएगा। तो सबसे पहले परिवार में संस्कार, घर में माहौल अच्छा हो, घर की भाषा अच्छी हो, घर का रहन सहन अच्छा हो, घर के व्यवहार अच्छे हो, घर में बड़ों का सम्मान हो, घर में छोटों को प्यार हो। ये हम कहां से सीखने को मिलेगा? ये केवल परिवार में सीखने को मिलेगा, परिवार के परिवेश से सीखने को मिलेगा। इसलिए घर का परिवेश खूब अच्छा हो। एक बात और निवेदन कर दूं, यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे नौकरी करने आए हुए। आप भी किसी काल में नौकरी करने आए थे, आपने अपना पुरुषार्थ से वो लक्ष्य प्राप्त किया है। आपके साथ में कोई नौकरी करता हो बच्चा, आपके परिवार का बच्चा है, समाज का बच्चा तो परिवार का बच्चा है, उसको बच्चे की तरह रखो। डांट भी होनी चाहिए और प्यार भी होना चाहिए। पर कहीं कार्यक्रम में जाओ तो उनके साथ भी भेदभाव नहीं। अब हमारे मन में कई लोग हमको ऐसा सोचते होंगे, महाराज जी तो बड़े बड़े सेठों को बुलाते होंगे और हमको नहीं बुलाते, ऐसे करके बेचारे नौकरी करने वाले पीछे रह जाते होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है, पर बच्चों हमारे मन में तो कोई भेदभाव नहीं है। मेरे लिए तो बड़े से बड़े सेठ भी वही है और सामान्य नौकरी करने वाला बच्चा भी मेरे लिए तो वही है। पर व्यवहार में थोड़ी सी भिन्नता होती है। बड़े बुजुर्ग हैं तो उनको कहेंगे आगे विराजो, ये तो हमारा सनातन संस्कृति है, हमारी मर्यादा है और उस मर्यादा का हम भी पालन करते हैं। हम सबको पालन करना चाहिए और बड़ों का सम्मान करना चाहिए। हम लोगों को सबको मिल करके रहना चाहिए। हमारे यहाँ पर एक ऐसा संगठन होना चाहिए, उस संगठन के माध्यम से पूरा समाज एक रहे। पर हमारे सुनने में ऐसा आया कि बड़े बुजुर्ग तो काम करने देते नहीं, युवा करते हैं तो उनको करने नहीं देते, खुद वो करते नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़े बुजुर्गों को भी हमने कहा भगवान की समाज में बुजुर्ग भी चाहिए और युवा भी चाहिए। बिना बुजुर्ग के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बुजुर्गों ने लंबा जीवन जिया, इनके जीवन के अनुभव चाहिए। एक उसका एक उदाहरण देता हूँ। एक गांव में कोई ब्याह शादी थी, तो एक सामने वाले वधु पक्ष ने प्रस्ताव रखा कि बारात लेकर के आओगे पर कोई बुजुर्ग साथ में नहीं आना चाहिए, सारे जवानियां आना। हम लोगों को लगा कि ये तो बढ़िया किया, बुजुर्गों को क्या करना साथ में, बुजुर्ग तो घर ही अच्छे। तो जैसे बारात लेकर के पहुंचे, बारात जैसे रवाना होने की हुई तो बच्चे के नाना जी आए। उन्होंने कहा कि बेटा हमको साथ लेकर के जाओ। तो जवानियों का नहीं, उन्होंने मनाही की है, आपको साथ नहीं ले जाना। अरे कहीं जरूरत पड़ेगी। अरे क्या जरूरत पड़ेगी, हम ब्याह करके आ जाएंगे, आप घर पे रहो, बुजुर्ग हो। फिर भी वो जबरदस्ती बोले कहीं मुझे छुपा के ले जाओ। वो छुपा के कहीं साथ में ले गए। जैसे ही वहां बारात पहुंची, स्वागत हुआ। स्वागत होने के बाद में बच्चे के पिता ने शर्त रखी
कि मैं तो ब्याह बच्चे का तभी करूंगा जब मेरे घर गांव के पास में बहने वाली नदी में आप पानी की जगह दूध बहाओगे। अब ये कोई संभव है नदी में कोई दूध बहाना? अब हम लोगों में तो इतनी अकल थी जवानियों में, हमने खूब अकल दौड़ाई, पर हमारी अकल काम नहीं आई और उतने में रुक गए। भाई क्या करें, अब तो कुंवारा वापस जाना पड़ेगा। अब हम लोगों ने वापस जाने की तैयारी की। इतने में ही बुजुर्ग बा ने पूछा कि क्या ब्याह हो गया? तो बोले नहीं, ब्याह तो नहीं हुआ। वो तो बोले क्या कारण रहा? बोले कि उन्होंने एक शर्त रख दी है कि इस हमारे गांव के पास में नदी बहती है, उस नदी में पानी की जगह दूध बहाओ तो ही विवाह करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब पानी की जगह दूध कैसे बहावे? अरे भले आदमी, इतनी छोटी सी बात के लिए वापस जा रहे हो? बोले आपको ये छोटी बात लग रही है, बहुत बड़ी बात है। बोले कोई बड़ी बात नहीं है। तो बोले ऐसा करो, उनके पिता को कह दो, बच्चे के पिता को नदी का पानी खाली करवा दो। जैसे ही नदी का पानी खाली हो जाएगा पीछे दूध शुरू कर देंगे। अब नदी का पानी खाली करना किसी के हाथ की बात है? कोई करवा सकता है? जैसे उन्होंने जवानियों ने, हम लोगों ने जाके कहा कि अब हमारी शर्त हम पूरी कर लेंगे। बोले कैसे? बोले आप नदी का पानी खाली करवा दो, हम पीछे दूध बहा देंगे। उसने कहा कि जरूर कोई कोई वयोवृद्ध आया, कोई बुजुर्ग इसमें आया है, इसलिए ऐसा हुआ, बाकी ना होगा। इसलिए इन्होंने लंबा जीवन जिया है बुजुर्गों ने। समाज, लाडू जी पता, समाज में बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए, समाज में बुजुर्गों की बात का सम्मान होना चाहिए, समाज में बुजुर्गों की बात को मानी जानी चाहिए। उन्होंने लंबा जीवन जिया, उनके लंबे जीवन के अनुभव है, उस अनुभव को समाज लेगा तो आगे बढ़ेगा। अगर केवल हम लोग ही अपने बुद्धि से चलेंगे तो कहीं कहीं जाके रुक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए बुजुर्गों का सम्मान करो। जिस समाज में बुजुर्गों का सम्मान होगा वो समाज आगे बढ़ेगा, और जिसमें बुजुर्गों का सम्मान नहीं होगा वो समाज आगे नहीं बढ़ सकता। इसका एक उदाहरण और देता हूँ। एक गांव में आग लगी, हमको कैसे मिलकर कार्य करना चाहिए, युवा तरुणाई और बुजुर्ग कैसे मिलकर कार्य करें। अब जिनके बच्चे काम पे लगे वो बुजुर्ग आ जाते हैं। आप लोग अपने को जवान मत मानना, बच्चे काम में लगे तब भी हम जवान हैं, ऐसा नहीं। जिनके बच्चे आज काम पे आ गए वो बुजुर्गों की श्रेणी में आ गए। तो इसलिए आप लोगों का इसलिए प्रशंसा कर रहा हूँ, आप मेरा सहयोग करोगे। सत्य बात निवेदन कर रहा हूँ कि एक गांव में आग लगी, सभी लोग भाग गए। उसमें एक अंधा था और एक लंगड़ा था। तो दोनों ने सोचा, अंधा को था कि मुझे दिखेगा नहीं, जल के मरना है। लंगड़ा था, वो बोले भाग पाऊंगा नहीं, मुझे जल के मरना है। अब दोनों को मरना तय था। अब क्या करें? लंगड़े ने युक्ति लगाई। लंगड़ा अंधे के पास गया चल के और कहा कि मेरी आंखें अच्छी है, तेरे पांव अच्छे, अगर हम दोनों मिल जाएं तो आग से बच सकते दोनों ही, नहीं तो दोनों मरेंगे। तो अंधे को भी अच्छा लगा, भाई मेरे पांव अच्छे हैं, तुम्हारी आंखें अच्छी है, हम दोनों चलेंगे तो आग से बच जाएंगे। अब लंगड़ा अंधे पर सवार हो गया, दोनों बाहर निकल गए, बच गए। सामान्य घटना। अंधा कौन है? ये अंधी जवानी है और लंगड़ा बुढ़ापा है। जवानी में जोश तो होता है पर होश नहीं होता, बुढ़ापे में होश होता है पर जोश नहीं होता। अनुभव तो बुजुर्गों के हो और कार्य करने की शक्ति जवानियों की हो तो समाज का कार्य बहुत बेहतर कार्य हो सकता है। तो हम तो समाज में ऐसे कार्य करने के लिए आए। मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम जैसे समाज के कार्य में लगे, तो हम तो एकदम अनजान थे, समाज में जाते ही नहीं थे, केवल गौसेवा से हमारा संपर्क था और किसी से संपर्क ही नहीं था, समाज में किसी को पहचानते ही नहीं थे। पर जैसे इस कार्य में लगे तो मुझे आपको बताते हुए खूब खुशी और प्रसन्नता हो रही है कि मेरे अपने इस सामाजिक कार्य में सबसे ज्यादा किसने साथ दिया तो बुजुर्गों ने दिया। बुजुर्गों ने इस कार्य को सराहा और हर जगह हमारा सहयोग किया। और सबसे पहले इस कार्य को समझे तो व्यापारी वर्ग समझा और पढ़ा लिखा वर्ग समझा। अगर हम गांव में कार्यक्रम करते तो इस प्रकार से ना आते, क्योंकि वो समझेंगे नहीं क्या है कैसे। पर आप लोग व्यापारी हो, आप यहाँ परिवेश में रहते हो, आपको सब पता है कि सामाजिक कार्य होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, किस लिए होना चाहिए, ये आप सबको पता है। इसलिए आप सब इस कार्य में लगे। इसलिए सज्जनों, पहले संस्कार हो,
जिसमें संस्कार हो, बुजुर्गों की बात का आदर करेगा, माता पिता की सेवा करेगा, समाज की सेवा करेगा, राष्ट्र की सेवा करेगा। इसलिए संस्कार, और संस्कार मिलते हैं सत्संग से, और सत्संग मिलती है संतों की संगत से, और संतों का संग मिलता है भगवान की कृपा से। हम सबके ऊपर भगवान की कृपा करके सबके हृदय में भगवान की भक्ति आवे। हम तो लगे इसलिए समाज में कि समाज को भक्ति प्रधान समाज बनाना है। भक्ति प्रधान समाज कैसा हो? आज तो हम केवल एक जीवन जी रहे, पर एक भगवान के नाते जीवन जिए। हमारे सबके घर में नित्य भगवान नाम संकीर्तन होता हो। आप सब पढ़े लिखे लोग हो, व्यापारी लोग हो, अपने घर में घंटा पर भगवान नाम संकीर्तन करो, आपके घर का वातावरण बदल जाएगा। करके तो देखो, जो बातें मैं निवेदन कर रहा हूँ, मोबाइल में घंटा पर लगा दो, साथ में गुनगुनाओ और हरे राम जो नाम अच्छा लगे वो संकीर्तन करो। घर में तुलसी जी रखो, नित्य तुलसी जी को दीपक करो। घर में भोजन बनता है, भगवान को भोग लगा के भोजन करो। और घर में से नित्य जैसे भोजन करना जरूरी है, ऐसे नित्य आप धर्माजा निकालो। आपका घर वैकुंठ बनता नहीं बनता। आपको अलग से कोई मेरी तरह कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं, आपको मेरी तरह कोई घर छोड़ने की जरूरत नहीं। आप घर में बैठे हुए भी भगवान को प्राप्त कर लोगे। आप अपने सारे कार्य करते हुए भगवान को प्राप्त कर लोगे। आप सारे कार्य करते हुए भी फिर दोबारा जन्मना मरना नहीं पड़ेगा, ऐसी व्यवस्था हो जाएगी। पर आप करो तो सही। अब आप करो ही नहीं तो कैसे होगा? इसलिए हम तो चाहते हैं कि हमारा समाज भक्ति प्रधान समाज है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति के माथे पे तिलक लगाओ। तिलक देख के लोग पहचाने कि समाज का बच्चा है। समाज के प्रत्येक बच्चे या बूढ़े के गले में तुलसी की माला हो। तुलसी की माला माने तुलसी की कंठी पहनी हुई हो। तुलसी की कंठी होगी तो इस धरती पर जितने पुण्य है उसमें प्रतिदिन नहाने का पुण्य फल मिलता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र कह रहा है। आप स्नान करोगे, इस धरती में जितने तीर्थ है उसमें नहाने का पुण्य फल मिलेगा। सीखते सीखते अश्वमेध यज्ञ, एक एक ग्रास में अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। और भगवान करे हमारी उम्र 100 साल होवे, पर मरना तो कब निश्चित है, कब मर जाएंगे पता नहीं। अगर बीच में चलते चलते मर गए तो गारंटी है नरक में नहीं जाओगे, जिसके गले में तुलसी की माला, हाथ में रक्षा सूत्र हो। सबके हाथ में एक जैसा हम रक्षा सूत्र बनवा रहे हैं, हमने बनवाया सैंपल के लिए, तो सबके हाथ में हो। आप आपस में जानते हो नहीं जानते, रेल में जा रहे हैं, पुखराज जी बैठे हैं, कोई दूसरा व्यक्ति बैठा है, हाथ में रक्षा सूत्र बंधा हुआ है। आपको जैसे लगेगा शायद है तो हमारे वाला ही कोई। केवल ऐसे रक्षा सूत्र से आप पहचान लोगे कोई लग तो रहा है हमारे वाला। आप जैसे उनको पूछोगे तो अमुक अमुक है, तो आपस में परिचय हो जाएगा। हमारे मन में तो ऐसा आता है कि अलग स्वरूप लगे। आपके घर में कोई आवे तो ऐसा लग जाए कि ओह ये कोई श्रीपति धाम के भक्त है। देखने से ऐसा लग जाए। आपके माथा का तिलक देख के लोगों को लग जाए कि श्रीपति धाम का भक्त है। आपके हाथ का रक्षा सूत्र देख के लग जाए कि श्रीपति धाम का भक्त है। हम तो ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं। हमको कोई भेड़ बकरियों की तरह समाज को इकट्ठा नहीं करना। हम तो संस्कारवान समाज हो, भक्ति प्रधान समाज हो, ऐसे समाज की रचना करना चाहते हैं। उसमें आप सबका तन से मन से भाव से सहयोग चाहिए। सजनों, मैं बात कर रहा था संस्कार की, उसके बाद में बढ़िया शिक्षा। आप लोगों का तो जीवन चल गया, पर आने वाला समय बहुत संक्रमण काल आ रहा है। उस काल में शिक्षा के बिना सब अधूरा है। इसलिए आप अपने बच्चों को बच्चियों को बढ़िया शिक्षा दो। इस समय ग्रेजुएट हो जाए ऐसा तो कम से कम प्रयास करें हम लोग। भले चाहे आपका बच्चा व्यापार में आवे, पर उसको अच्छा पढ़ा लिखा लो। अच्छा पढ़ेगा तो व्यापार करेगा तो भी बढ़िया करेगा। आपके भाई साहब अगर मान लो गांव में रहते हैं, या गांव में कोई अच्छा बच्चा है अपने समाज का है, पर उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, उनको सहयोग देके पढ़ा लो। वो पढ़ेगा तो आपको आशीर्वाद देगा। उनका परिवार संभल जाएगा तो आपको आशीर्वाद देगा। किसी बच्चे की स्थिति ऐसी हो, पढ़ने में होशियार हो, पर उसको भी सहयोग दे देंगे तो बच्चों की स्थिति अच्छी हो जाएगी। इसलिए बच्चों को भी पढ़ाओ, बच्चों को भी पढ़ाओ। पढ़ाओ भले, पर संस्कार युक्त शिक्षा होनी चाहिए। आजकल बच्चे पढ़ तो रहे पर संस्कारों से दूर भाग रहे हैं। इस कार्य में अगर आने का कहेंगे तो पढ़ा लिखा बच्चा आएगा नहीं। किनका काम है? तो पापा जी का काम। हमारा काम ही नहीं है। तो वो संस्कार होंगे तो वो संतों के पास में आएगा, सत्संग में जाएगा, समाज के कार्य में सहयोग करेगा। इसलिए संस्कारों से युक्त शिक्षा हो। अभी एक बच्चा इंग्लैंड में पढ़ता है, कुंडल का बच्चा। हम गए अभी सिवाना, इंग्लैंड में पढ़ा। आज इंग्लैंड में किसी कंपनी का मैनेजर बन गया बड़ा। और वो जैसे सुना कि गुरुजी आए तो गाड़ी लेके दौड़ के आया।
अपना ही परिवेश पहना हुआ। मैंने कहा बेटा मैं इंग्लैंड में रहते कुछ बदले नहीं। बोले गुरुजी आपकी कृपा से परिवार के संस्कार अच्छे हैं इसलिए आज ऐसी स्थिति में है। इसलिए बच्चों को संस्कार दो, शिक्षा तो भले हो पर संस्कारों से युक्त। हमने तो वहां सोचा भी है कि विद्यालय बनाएंगे, शिक्षा आधुनिक होगी और संस्कार हमारे होंगे। फिर आप देखो बच्चा कैसा बनता है। हम सभी लोग लगे बच्चे स्मार्ट बने, बच्चियां स्मार्ट बने, पर कभी हम ये लोग विचार नहीं करते मेरे बच्चे संस्कारवान बने। अगर संस्कारवान बच्चे नहीं होंगे तो हमारा नाम बदनाम करेंगे, परिवार का नाम बदनाम करेंगे, समाज का नाम बदनाम करेंगे। स्मार्ट तो भले बने पर संस्कारों से युक्त स्मार्ट। हम लोगों की वेशभूषा भगवान की कृपा से आज तो अच्छी है, पर आजकल बच्चियों की वेशभूषा, बच्चों की वेशभूषा बिगड़ रही है। आज बच्चे बाल कैसे कटवा रहे हैं। किसी काल में भेड़ बकरियों को, ऊंटों को कतरते थे, डिजाइन बनाते थे, ऐसे आज लड़के माथे में डिजाइन बनाने लगे। आपने ऊंटों को देखा होगा, ऊंटों के ऊपर डिजाइन बनाते थे, ऐसे हम लोग डिजाइन बनाने लगे। और हमारी बच्चियां जीन्स पैंट और टी शर्ट पहनती है, पर हम लोग उनको रोकते नहीं। क्यों नहीं रोकते वहां कि भाई कपड़े पहनने से क्या हुआ। मैं तो घोर विरोध करता हूँ। आश्रम में कोई बालिकाएं आती, मैं कहता हूँ मैं तुम्हारे पिता के समान, और हम तुम्हारा कभी अहित नहीं चाहते, हम तुम्हारा हित चाहते हैं। इसलिए तुमको कह रहे हैं कि वेशभूषा अच्छी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए अब हम दोनों बैठे हमारे भगवे कपड़े पहने हुए हैं, तो आप हमको साधु कह रहे हो। अगर मैं जींस पैंट और टी शर्ट पहन के आता, आपके बीच में बैठता, तो कोई हमको साधु कहता। कोई जींस पैंट वाला बैठा था, दाढ़ी बढ़ाया हुआ, वो कुछ बोल रहा। आप लोग सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने जाओ, आपकी तरफ कोई नहीं देखेगा क्यों आए हो, और हमारे महाराज जी चले जाए तो कि बाप जी कोई बुद्धि खराब हो जटे आया। ये प्रभाव किसका है? वस्त्र का प्रभाव है। इसलिए वस्त्र अच्छे होने चाहिए। वस्त्र बढ़िया वस्त्र पहनो आप। हमारी लाखों वर्षों पुरानी सनातन संस्कृति, करोड़ों वर्षों पुरानी, उनको हम भूल रहे हैं। और जिनकी कोई संस्कृति नहीं, जिनमें कोई परिवार नहीं, उन संस्कृति को हम लोग अपना रहे। विदेशी लोगों की संस्कृति जहां पर माता पिता का संबंध नहीं, भाई बहन का संबंध नहीं, वहां सबके लिए अंकल और आंटी है, दूसरा कोई सत्य नहीं है। डैडी और डैड, जिंदे को बेचारों को मार दिया। अब गर्व से कहते मेरे डैड और मेरी डैडी। अब पिताश्री कहे तो कितना अच्छा लगे। अपने घर में क्या कहते थे? माँ कहते थे, भाई कहते थे, भाई कहते थे, कितना अच्छा लगता था, जी मुंह भरता था। अब आज लोग कोई माँ कहते तो ओहो ये तो कोई जैसे 100 साल पुराना बोल रहा है, ऐसा मानेंगे। हम लोग भूल रहे पर भूलना नहीं। सज्जनों, आधुनिकता के अनुसार सब कुछ करना पड़ रहा है, पर हमारी संस्कृति को नहीं भूलना। हमारी वेशभूषा अच्छी हो, हमारी भाषा अच्छी हो। सज्जनों, अब नशा की बात आती है। मैं नशे का घोर विरोधी। वहां श्रीपति धाम में चाय तक अलाउ नहीं, चाय कॉफी भी अलाउ नहीं। यहाँ मैंने देखा है कि युवा तरुणाई थी, पैसे आ गए, अब क्या करें। सबसे पहले लक्ष्मी आती है तो वो अंधा बना देती है। बिना विवेक से, बिना कम प्रयास से लक्ष्मी आ जाएगी तो अंधा बना देगी। अंधा माने बुद्धि पे बैठ जाएगी तो कुछ सूझेगा ही नहीं, वो रुपयों का अंदर कर इधर उधर उपयोग करेगा, तो नशा करना सीख जाते हैं। सज्जनों, क्यों इस जीवन को नशे में बर्बाद कर रहे हो? क्यों इतने रुपयों को नशे में बर्बाद कर रहे हो? कितना पैसा हम नशे में बर्बाद कर देते हैं। उन पैसों को बचा के अच्छे काम में लगाओ। क्यों शरीर को बर्बाद कर रहे हो? भगवान ने दिया हुआ किराया का शरीर है। जैसे आप लोग यहाँ रहते हो, मकान में, किराए के मकान में रहते हो, मकान मालिक एग्रीमेंट करता है इतना समय बाद में खाली करना, इतना किराया देना पड़ेगा, और ये सब लगा हुआ है, खराब मत करना। अगर खराब कर दो, मकान मालिक आवे तो भले 5 साल के लिए एग्रीमेंट किया पर 1 साल में खाली करा देगा। तो हम भगवान के सामने एग्रीमेंट करके आए थे कि शरीर से जाकर के भगवान का नाम लेंगे और सेवा करेंगे। हम लोगों ने नाम भगवान का लिया नहीं, भजन किया नहीं, सेवा की नहीं, तो भगवान फिर क्या करते हैं? उम्र तो 100 साल दी थी, पर 60 साल में 22 साल तो जैसी घर खाली करवा दिया भगवान ने। इसलिए सज्जनों, बाहर से आए हो, खूब पुरुषार्थ करके रुपया कमाते हो, उस रुपयों को क्यों बर्बाद कर रहे हो? उसको अच्छे काम में लगा दो और नशा से दूर हो जाओ। कल मुझे एक सज्जन कहते थे, महाराज जी नशा के बारे में कहना। अब मैं तो नशा
हम तो जहाँ जाते हैं वहां पर बड़े बड़े बुजुर्ग बेचारे सम्मान करते हैं, वहां बीड़ी चाय बंद कर देते हैं। जहाँ जहाँ सभा होती है गंगा थालियों में जाते हैं तो घंटों जब तक रुकते तब तक ये बीड़ी सिगरेट तो बहुत दूर की बात है, बेचारे चाय भी नहीं लाते। ऐसी स्थिति है, सुंदर है खूब, पर धीरे धीरे जिन बुजुर्गों को आदत पड़ी, आप में से तो कोई बुजुर्ग है नहीं, युवा हो, इसलिए किसी को आदत पड़ी हो तो छोड़ देना, किसी को गुटखा खाने की आदत पड़ी हो तो आज यहाँ पर छोड़ देना, किसी को बीड़ी पीने की आदत हो आज एक सुकृत काम करके जाना, छोड़ देना। हमारे हरचंद जी बैठे यहाँ पर, एक बार हम कहीं बैठने गए, अचानक की बात चली नशा की, इन्होंने कहा कि बाबू जी आज के बाद मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। अभी मुझे मिले वापस, उन्होंने कहा कि बाबू जी आपकी कृपा से हमारे सिगरेट छूट गए। तो कितनी अच्छी बात है, एक थोड़ा सा संग मिला तो जीवन भर के लिए सिगरेट छूट गई। अब पी ले तो अलग बात है। कोई वायरल गयो भाई कृष्ण कन्हैया लाल की। शांति से विराज जाओ, बैठ जाइए, सभी बैठ जाइए। सब बैठ जाओ, आराम से पानी पियो, बैठ जाओ, हम कहे वो सुनते जाना, बोलना मत, पानी आराम से पीना और बोलना मत, शांति से बैठ जाओ सब। श्यावर रामचंद्र भगवान की, प्रिया देवी माता की। तो बाद में बस 10 मिनट मैं बात कर रहा था कि इस प्रकार से व्यसन में क्यों शरीर बर्बाद करें, व्यसन में शरीर बर्बाद कर रहे हैं, रुपया बर्बाद कर रहे हैं, धीरे धीरे ये सब मिटे। अब उसके बाद में आता है संगठन, हम सभी लोग संगठित रहें और संगठन की बड़ी शक्ति है। जिस दिन भी हम लोग संगठन में रहना लग जाएंगे उस दिन हमारी शक्ति का सबको आभास हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए हलचल बंद कर दोगे कि पानी अभी पानी गौतम गटा आप लोगों को बैठे बैठे कैसे प्रयास मिले, हम तो बोल रहे हैं, हमको लग नहीं थे। पकड़ा नहीं आप तो बूढ़ ले गए जो है बड़ा हाँ
पानी की बोतल आप तक आ रही है, बोतल आप तक आ रही है। थोड़ा सा शांत रह जाए, थोड़ा सा शांत रह जाए। देखिए गुरुदेव के हाथ में माइक है और बैठ जाए, जहाँ कहीं भी एक बार बैठ जाए। अब सब शांत हो जाओ। श्यावर रामचंद्र भगवान की। मैं बात कर रहा था, संस्कार हो, सुशिक्षा हो, व्यसन मुक्ति हो, स्वावलंबन हो, समृद्धि हो, और अंत में आता है समाज में संगठन हो। तो संगठन कैसे आएगा? संगठन के लिए तो श्रीपति धाम की स्थापना की है कि हमारा समाज अनेक तबकों में भले विभाजित हो, पर श्रीपति धाम के नाम से एक जगह पर संगठित हो। अब श्रीपति धाम की स्थापना तो हो गई, उसके कार्य प्रारंभ किए, उनके बड़े लक्ष्य लेकर के चले हैं। अगर हमारा एक धाम होगा, एक केंद्र होगा, उसके माध्यम से समाज में अच्छे संस्कार आ सकते हैं, उसके माध्यम से समाज में अच्छी शिक्षा आ सकती है, उसके माध्यम से समाज में व्यसन बंदी हो सकती है, और उसके माध्यम से समाज में संगठन का सुंदर कार्य हो सकता है। उसके लिए आप सबको तन से, मन से, धन से सहभागी बनना। सज्जनों, हमने बड़ी कल्पना की है कि वहां पर एक आवासीय विद्यालय हो। हम शिक्षा पे विशेष जोर देना चाहते हैं कि वहां पर आवासीय विद्यालय हो और वहां पर हमारे बच्चे आधुनिक शिक्षा ग्रहण करें, पर संस्कारों से युक्त शिक्षा ग्रहण करें। हम लोगों की शासन में भागीदारी हो, प्रशासन में भागीदारी हो। शासन में भागीदारी तो हमारे को बोर्ड से मिलेगी, पर प्रशासन में भागीदारी हमारे बच्चे अच्छे पढ़ के अच्छी नौकरियों में जाएंगे तब मिलेगी। तो अच्छी प्रशासन में भागीदारी अर्जित करने के लिए प्रशासन में हमारी भागीदारी हो, उसके लिए जहां पर हमारे बड़े बड़े केंद्र हैं शिक्षा के, जयपुर है, दिल्ली है, सीकर है, कोटा है, ऐसे स्थानों पर समाज की ओर से वहां बच्चों के रहने की व्यवस्था हो और भोजन की व्यवस्था हो, और जो बच्चे आर्थिक दृष्टि से कमजोर है उनको अपने श्रीपति धाम की ओर से, माने समाज की ओर से लोन देने की व्यवस्था हो। लोन से पढ़ेगा और जब वो सक्षम हो जाएगा तो धीरे धीरे अपना लोन वापस लौटा देगा। ऐसी व्यवस्था हम तो करना चाहते हैं। हम केवल वहां पर बड़े बड़े भवन खड़ा नहीं करना चाहते कि भाई बड़े बड़े भवन बनाएंगे, मौज करेंगे, ऐसे नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि समाज की एक अलग पहचान बने, हम चाहते हैं कि समाज की एक अलग गरिमा बने, हम चाहते हैं कि समाज एक दिशा में आगे बढ़े। उसके लिए इस युग में सबसे प्रथम कार्य तो वो शिक्षा। शिक्षा कहते हैं कि वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो ही दहाड़ेगा। और शिक्षा धन ऐसा है, और धनों का तो बंटवारा भी हो सकता है, भाई भाई बांट लेंगे, पर शिक्षा ऐसी है जिसको कोई बांट ही नहीं सकता। इसलिए शिक्षा, सबसे पहले शिक्षा। हमने तो ऐसी कल्पना की है कि आप लोगों का साथ, समाज का कंधे से कंधे साथ मिला तो एक दिन ऐसा होगा कि हमारे मंच पे 10 BS IAS IPS हो। 10-20 आज तो एक दो ढूंढने पर नहीं मिलते हैं। कई बार देखते हैं RS अधिकारी ढूंढने पर नहीं मिलते हैं। कई कार्यक्रम होता है, हमको लगता है कि 10-20 IAS IPS होते तो हमारा कितना होता, पर ऐसी स्थिति नहीं है। पर हम लोग अभी प्रयास करेंगे, जब जगे तभी सवेरा। पर वो होगा कैसे? आप लोगों के सहयोग से होगा। आप लोग इसमें सहयोग करिएगा, और सहयोग भी ऐसे मत करो आप सोचो कहाँ महाराज जी आ गए, रुपया मांगने के लिए आए होंगे। दुखी होकर नहीं करना, उससे अच्छा है कि नहीं देना है। आप प्रसन्नता से दीजिएगा। जैसे मैं समाज के कार्य में लगा हूं तो मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मेरा सौभाग्य है कि मैं इस कार्य में लगा हूं। परमात्मा चाहते तो किसी दूसरे से करवा लेते, पर मेरा सौभाग्य है समाज का अच्छा कार्य मुझे निमित्त बना के समाज करवा रहे हैं, भगवान करवा रहे हैं समाज का कार्य। ऐसे आप लोग भी अपना सौभाग्य मानिए कि मुझे प्रारंभ में इस कार्य में सहयोगी बनने का सौभाग्य मिला, ये हमारा परम सौभाग्य। ऐसा सौभाग्य मान के लगिएगा। और धन तो कहीं कहीं लगाते ही हो। आज तक हमने कहीं कहीं लगाया है, इधर लगाया है, उधर लगाया है, पर अब की बार धन लगाओ, समाज के कार्य में लगाओ। मैं ऐसा नहीं कहता हूं किसी मठ में नहीं देना, किसी मंदिर में नहीं देना,
जहां आपको ठीक लगे धर्मादा आप करिएगा। कभी भी ऐसा हम बातें नहीं बनते हैं कि अमुक जगह नहीं देना, अमुक जगह देना, हमारे मुंह से कभी नहीं कहेंगे। पर और जगह दोगे वो तो सबका कहा जाएगा, पर श्रीपति धाम में लगाओगे तो आपका कहा जाएगा। आप गर्व से कह सकोगे, गर्व से कहोगे कि तो मेरा है। अगर वहां पर भगवान का मंदिर बनेगा तो दर्शन कौन करेंगे? हमारे समाज के लोग करेंगे। वहां पर भोजनालय बनेगा तो भोजन कौन करेंगे? हमारे समाज के लोग करेंगे। वहां पर अतिथि आवास बनेगा तो रहेंगे कौन? हमारे समाज के लोग रहेंगे। वहां पर विद्यालय बनेगा तो पढ़ेंगे कौन? हमारे समाज के बच्चे पढ़ेंगे। और वहां पर गौशाला बनेगी तो गौ माता की सेवा होगी, उसका पुण्य किसको मिलेगा? हमको मिलेगा। इसलिए आप तन से, मन से, धन से समझ करके सहयोग करिएगा। आप मन में ऐसा बोझ लेके नहीं, भार मान के नहीं करने का कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस कार्य में आहुति प्रदान करने का अवसर मिल रहा है, बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, बहुत बड़ा कार्य होना है। भविष्य का मैं नहीं कह रहा हूं, पर थोड़ा संकेत आपको कर देता हूं कि इतना बड़ा कार्य होगा जो आने वाली पीढ़ी हमको गर्व से कहेगी कि हमारे पुरखे हमको विरासत में कितना अच्छा दे करके गए। आने वाली पीढ़ी कहेगी। अभी एक सभा में कल भी हमने कहा, नहीं तो मैं भी आपके बीच में ऐसे चिल्लाते चिल्लाते मर जाऊंगा और हम सभी मरने वाले हैं। और अगर मेरा कहना नहीं माना और मेरे कहे अनुसार नहीं चले तो आने वाली पीढ़ी आप लोगों को गालियां देगी। वो कहेगी कि बेचारा एक समाज का साधु आया था, खूब चिल्लाया, पर समाज ने एक नहीं मानी, वो बेचारा चला गया और अब आज 100 साल तक उस समाज में कोई साधु नहीं आ सकता। अगर ये अवसर भगवान ने दिया है तो भगवान की कृपा से मिला हमको, हमारे पुरुषार्थ से नहीं मिला है। भगवान ने कृपा की इसलिए ऐसा अवसर मिला है। अब आप मुझे बड़ा प्रजापति बना दोगे, आप मुझे मारू बना दोगे, आप मुझे पूर्विया बना दोगे, आप मुझे झटपटी वाला बना दोगे, आप मुझे प्रजापति बना दोगे, कुमावत बना दोगे, तो इसी में उलझे हुए रह जाओगे। मुझे तो आप अपना मान लो, बस जो हूं आपका हूं, आप दे रहे। जब ये हो जाएगा तब दूसरी कोई बात आएगी नहीं। अब कहीं न कहीं जन्म तो लेना ही है। अब कोई 4 वर्णों में तो नहीं जन्म सकता, कहीं न कहीं जन्म तो बेचारा लेगा, वो एक जगह लेगा। तो मेरे मन में तो कोई भेदभाव नहीं है। मैं तो शुद्ध रूप से मात्र कुमार समाज के लिए लगाऊं और उनके उन्नति और विकास के लिए लगाऊं, और आप लोग उस कार्य में तन से, मन से, धन से सहयोग करिए। और मैं आपको अधिकार पूर्वक मांगता हूं, क्योंकि मेरे लिए नहीं मांग रहा। अगर मेरे लिए मांगता हूं तो मुझे शर्म भी आवे। मैं समाज के लिए मांग रहा हूं, इसलिए अधिकार पूर्वक मांगता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति, कोई व्यक्ति उससे अछूता नहीं रहना चाहिए। चाहे छोटा प्रतिष्ठान चलाता हो, चाहे सामान्य नौकरी भी करता हो, चाहे बड़ा व्यापार करता हो, अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आप सहयोग करो। आप सहयोग करोगे तो उसका सुंदर परिणाम आएगा। जो परिणाम आपके तत्काल सहयोग से जल्दी आने, वो जल्दी आएंगे। अगर आप जल्दी सहयोग नहीं करेंगे तो वो परिणाम 5 साल बाद आएंगे। तो 5 साल क्यों बर्बाद कर रहे हो? हम 5 साल क्यों बर्बाद करें? उसका परिणाम तत्काल आवे। तो हमने एक अक्षय भूमि दान की योजना चलाई। 1 बीघे का 1 लाख रुपया, और वो जमीन अपने को लेनी है। आज तो जमीन अपने को मिल रही है और साल भर 2 साल बाद में हमारे पास में रुपये होंगे पर भूमि नहीं होगी। और भूमि दान करने वाला, भूमि दान का अक्षय पुण्य है। जिस प्रकार से हम और पुण्य करते हैं कुछ समय के साथ में क्षीण हो जाएंगे, पर भूमि दान का ऐसा पुण्य है युगों युगों तक रहेगी। जब तक ये सृष्टि रहेगी, भूमि उथल पाथल नहीं होगी, तब तक वो रहेगी और उस पे किया हुआ पुण्य सतत रूप से भूमिदाता को मिलता रहेगा। पहले लोग भूमियां दान करते थे, बड़े बड़े सेठ दान करते थे, राजा लोग दान करते थे। अब आप 1 बीघा, 2 बीघा, 5 बीघा अपने नाम से, माताजी के नाम से, पिताजी के नाम से, पूर्वजों के नाम से दान करिए। जब आपकी 3री 4थी पीढ़ी आएगी, वो आकर के देखेगी शिलालेख, ओहो मेरे परदादा जी भूमि देकर के गए थे, उस पे इतना बड़ा विशाल कार्य हुआ। वो भी गर्व करेगी आपका कि मेरे दादा कितने पुण्यशाली थे जो ऐसा पुण्य का कार्य करके गए। सज्जनों, उसके लिए अभी काफी तो भूमिका हो गया है, पर अभी बहुत सारा कार्य बाकी है। हमारे मन में ऐसा भाव है, जिसको भगवान ने शक्ति सामर्थ्य दिया हो, वो 1 बीघा, 2 बीघा, 5 बीघा, 10 बीघा, 11 बीघा खुल करके एकदम सामर्थ्य के अनुसार आप भूमि दान करो। और जिनकी भूमि दान की सामर्थ्य नहीं है, वो जैसा सेवा कर सकते हैं, पर
प्रजापति कुमार समाज का एक भी बेटा इस सेवा से वंचित न रहे, ऐसा मेरा भाव। यथा सामर्थ्य कोई किसी के ऊपर दबाव नहीं, प्रेशर नहीं, कुछ नहीं। आपको लगे कि मेरे पैसे का परम सदुपयोग होगा तो आप करिएगा दान, और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ, और तो क्या कर सकता हूँ, विश्वास ही दिला सकता हूँ कि आपके एक एक रुपये का सदुपयोग होगा। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है वो एक बार पधार के जरूर देखें कि जिन लोगों ने सहयोग किया उनका धन का कैसा सदुपयोग हुआ। कुछ यहाँ से बम्बई से अपने युवा आए, वो बोले महाराज जी हमने तो इतना पैसा नहीं दिया था, इतना सुंदर ये कैसे बना। मैंने कहा बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया, हमने कभी चंदा नहीं मांगा, आज तक कभी मांगा ही नहीं है। ये पहला मुंबई में कार्यक्रम में केवल सहयोग के लिए, बाकी कभी सहयोग मांगा नहीं। अब हमने कहा कि कार्य बिना मांगे तो चलेगा नहीं, और मांगे बिना माँ ही नहीं देती। जब बच्चा रोता है तो माँ चुंगाती है। तो मैंने कहा समाज के सामने जाके आह्वान करेंगे, निवेदन करेंगे कि भाई आपके लिए ही है और आप लोग सहयोग करो। एक दूसरा काम और है, जैसे अभी तो सब लोगों से सहयोग लेना है, और उसमें जितने यहाँ आए हो अपने स्वेच्छा से घोषणा करो। फिर जो शेष रह जाए वो ऐसी 2-4 टोलियां बनाओ, टोलियां बना के प्रत्येक प्रतिष्ठान पे जाओ, और उसका जैसा भाव है ऐसा उनसे सहयोग लेना, सहयोग सबसे लेना। अब नहीं ले पाते वो कमजोरी हमारी है, बाकी हम जाएंगे तो कोई मनाही नहीं करेगा, सभी लोग भाव से सहयोग करेंगे। फिर इस संस्थान को बहुत लंबा चलना है। हम ऐसा चाहते हैं कि एक बार तो हम मांग रहे हैं, आज मैं आपके सामने आह्वान और निवेदन कर रहा हूँ कि आप उसमें सहयोग करिए। क्या 5 साल बाद में आकर के मैं आपसे कहूंगा ये बात? हम लोग सभी विचार करें। आज तो मैं आपके सामने झोली फैला रहा हूँ, क्या 5 साल बाद में मैं आपको कहूंगा कि आप सहयोग करिए? शायद नहीं कहेंगे। मुझे नहीं लगता है कि 5 साल बाद में आकर के मैं नहीं कहने वाला। इसलिए आप सौभाग्य मान के उसमें सहयोग करिए, और इस संस्था को लंबा चलना, आगे स्थायी चलाना है, उसके लिए हमारे मन में ऐसा एक भाव है। आपको भी मैंने बहुत सारे व्यापारियों से निवेदन किया तो सबने कहा महाराज जी अच्छा है। हमारे मन में ऐसा एक भाव है कि दान पात्र लगाते हैं तो खोलने वाले लोग नहीं मिलते, और उसमें चोरियां होती है, बीच में लोग चोरियां कर लेते हैं, और कभी आदमी तो अच्छे मिलते नहीं है। इस समय टेक्नोलॉजी का युग है, तो एक बैंक का सिस्टम है, जैसे आपके गाड़ी ली किस्त कैसे कटती है, ऐसे एक बैंक का सिस्टम है नेच। और नेच में ऐसा है कि आप उसमें फॉर्म भर लो, आपका खाता नाम, खाता संख्या, फिर आप कौन सी तारीख को देना चाहते हो, कितनी राशि देना चाहते हो, ऐसे करके ना आगे डिटेल आती जाएगी। अंत में आएगा आपका मोबाइल नंबर, वो डालोगे आपके मोबाइल पे OTP आएगी, आपका खाता संस्था खाते जुड़ जाएगा, आपके खाते से 1100 रुपया कट के संस्था खाते में जमा हो जाएगा। व्यापारी लोग है वो कम से कम 1100, सामान्य छोटा मोटा व्यापार करते हैं 200, 300, 500, छोटी मोटी नौकरी करते हैं वो भी बेटा 200 रुपये महीने का दो, धन आपका धर्मादय में लगेगा तो धन बढ़ेगा। मैं अनुभव की बात निवेदन कर रहा हूँ सज्जनों, अनुभव की बात। मैं इतने 20 साल गौ सेवा में रहा हूँ, आपके सामने सत्यता पूर्वक निवेदन कर रहा हूँ कि आप धर्मादय निकालो, आपका धन पवित्र रहेगा, आपका धन बढ़ेगा, घर में शांति रहेगी, परिवार में शांति रहेगी, और घर में समृद्धि आएगी। दशांश धर्मादा निकालो। अगर धर्मादा नहीं निकालते हो तो दशांश तो 10वां भाग तो भगवान ले ही लेते हैं, और भी ज्यादा लेते हैं। किसी न किसी रूप में वो चला जाता, घर में रहता नहीं, तो क्यों ना अपने हाथ से पुण्य कर लो, अपने हाथ से पुण्य करो। तो इस प्रकार से हर परिवार का हम चाहे, हमने पहले भी निवेदन किया, आज भी निवेदन करता हूं कि मैं चाहूंगा तो 100 बड़े बड़े सेठों से श्रीपति धाम बनवा लूंगा, 100 सेठों को कहूंगा और वो पैसा लगाएंगे, बढ़िया से बढ़िया भव्य श्रीपति धाम बन जाएगा। पर वो समाज का नहीं होगा, फिर वो 100 सेठों का होगा। मेरे मन में ऐसा भाव है कि समाज का सामान्य नौकरी करने वाला बच्चा भी गर्व से कहे कि श्रीपति धाम तो मेरा है। बोले क्यों? बोले हर महीने 100 रुपया मेरा भी वहां जाता है, ऐसा गर्व से कहे। इस प्रकार से हम सबको कार्य में लगना है, आप सबको इस प्रकार से सहयोग करना है, और श्रीपति धाम आपका ही है, आपके लिए है, मैं आपका हूँ, आप मेरे हो। इसमें आप सभी लोग ऐसा नहीं कि एक बार इकट्ठे हो गए ठीक है, हम ऐसा नहीं, हर समय हर पल कुछ ऐसे चिंता करने वाले लोग हो गए जो हर समय इस धाम की चिंता करें कि हम धाम के लिए क्या कर सकते हैं,
धाम के लिए हम कैसे सहयोग कर सकते हैं, धाम के लिए लोगों को कैसे जोड़ सकते हैं, धाम के लिए कैसे हम गतिविधि चला सकते हैं, ऐसा हम सभी लोग सतत प्रयास करें, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। और मेरा एक निवेदन और है, यहाँ पर आप भले अलग अलग वर्गों से हो, चाहे भले आप कुमावत हो, प्रजापति हो, वाड़ा हो, मारू हो, कोई भी हो, पूर्विया हो, कोई भी हो, भले चाहे कोई भी हो, पर एक दो दो व्यक्ति, पांच पांच व्यक्ति लेकर के एक सुंदर समूह बना दो और प्रयास ऐसा करो 5-6 महीनों में वो लोग बैठ करके एक बैठक करो, तो इस प्रकार से समाज का सुंदर स्वरूप तैयार हो जाएगा। कभी भी हमको कार्यक्रम करना होगा तो कार्यक्रम कर पाएंगे, हो न हो हमारे किसी बच्चे पे संकट आया तो पूरा समाज एक ही मिनट में सबको सूचना मिल गई और वहां पर 10, 20, 30 लोग पहुंच गए, हमने सहयोग कर लिया, ऐसी सुंदर व्यवस्था स्थापित हो जाएगी। ऐसी व्यवस्था आप करिएगा, परमात्मा ने चाहा तो 2-3 सालों में जब भी अनुकूलता आएगी ऐसा अवसर उपस्थित करेंगे। मेरे मन में ऐसा भाव है, एक बार सभी का भव्य कार्यक्रम यहाँ पर हो, बढ़िया सुंदर शोभा यात्रा निकले और आपकी एकता को, आपके समर्पण को वो सारे दूसरे समाज भी देखे कि देखो इतने कम समय में ये समाज कितना आगे उन्नति की ओर बढ़ा है और कितना सुंदर इसमें भाव है। ऐसे भावों के दर्शन सारे समाज करें और आपकी आने वाली पीढ़ी भी इस पर चले। इन्हीं भावों के साथ में अपनी वाणी को भगवान के चरणों में अर्पित करता हूँ और आप सबको खूब खूब हृदय से साधुवाद, आशीर्वाद और धन्यवाद देता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपके परिवार में सदशक्ति, सदसामर्थ्य, सदशक्ति और शांति आवे, ऐसे प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। और ये भी एक कामना करता हूँ कि आप स्थायी रूप से श्रीपति धाम जो आपका प्रकल्प है उनके साथ में जुड़ेंगे। और अब ज्यादा तो क्या कहें, कहने के लिए तो खूब है, कितना बोल सकते हैं, घंटों बोल सकते हैं, पर बात तो इधर से को उधर से को वो की वो है। बात इतनी है कि आप लोग सभी लोग समर्पण पूर्वक एक मन से इस कार्य में सम्मिलित होइएगा। हो सकता है कोई लोग साथ में नहीं आते, कोई मुझे कहते महाराज जी वो साथ में नहीं आते, वो नहीं आते। हमने कहा कि उनके समझ में नहीं आया होगा, हो सकता है हमारी कमजोरी है कि हम उनको नहीं समझा पाए, कल वो समझ जाएंगे और हमारे साथ आ जाएंगे। कोई के महाराज जी वो तो ऐसे बात करते,